अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ अतीक रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इमरान खान ने कुछ नहीं सीखा और नए आने वाले आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को सियासत में मुदाखलत की दावत दी है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान की इस भोंडी हरकत पे इन पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इन्होंने नए आर्मी चीफ की बड़ी तारीफ़ की है कि वो हाफ़िज़ कुरान हैं और उनका प्रोफेशनल कैरियर जो उनसे वो बहुत ही अच्छा और शानदार है। और साथ ही नए आर्मी चीफ को इमरान खान ने कहा है कि वो अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की तरफ आ जाए। मतलब ये उनका कहने का मतलब ये है कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जो कंटेनर लॉन्ग मार्च पे जा रहा था उस पे भी यही लिखा हुआ था कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। मतलब इमरान खान का कहना है कि जो मैं हूँ वो हक पे हूँ, वो सच पे हूँ, और जो बाकी लोग हैं वो बातिल हैं। मैं हक हूँ, मैं सच हूँ और मैं उम्मत का रहबर हूँ। उनकी मतलब जो इमरानडूस हैं और जो कौमे यूथ वाले सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि इमरान खान ने उम्मत को राय रास्त पे लेके आए हैं। उम्मत को उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब बताया है। इस तरह की पोस्ट मैंने भी देखी हैं सोशल मीडिया पे। और आने वाले नए आर्मी चीफ को वो कह रहे हैं कि आप हमारा साथ दें। मैं ये समझता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान को इस पे सख्त एक्शन करना चाहिए। और इमरान खान की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जिसमें उन्होंने नए आने वाले आर्मी चीफ को अपने साथ आने की, सियासत में मुदाखलत करने की, अपना साथ देने की जो है वो उनको राग़ब किया अपनी तरफ, इस पे उन पे केस चलना चाहिए आर्टिकल 6 का और इसका प्रॉपर ट्रायल होना चाहिए। नाज़रीन, ये देखें कि इमरान खान ने सिर्फ यही नहीं बल्कि रिटायर्ड होने के बाद पहले वो हैंडलर, चौकीदार, मीर जाफ़र, मीर सादक और इस तरह के अलकाबात नवाजते रहे हैं। लेकिन उनकी जो कौमी यूथ है और जो इमरानडूस हैं वो तो सोशल मीडिया पे पहले से हमारे एक्स आर्मी चीफ को गालियां देते रहे हैं, उनके खिलाफ पक करते रहे हैं, बेहूदगी का मजारा करते रहे हैं। लेकिन अब इमरान खान ने, जबकि जनरल कमर जवेद बाजवा रिटायर्ड हो चुके हैं, अब कहते हैं कि जनरल कमर जवेद बाजवा ने हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। हालांकि अगर आप इसको देखें, गौर करें इस पे, तो जनरल कमर जवेद बाजवा असल में इमरान खान का और पीटीआई के मौसन रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से 2017 में मुल्क की इकॉनमी अच्छी चल रही थी, पाकिस्तान के कर्जे भी कम थे, एक्सपोर्ट भी बढ़ रही थी, इंपोर्ट्स भी कम थी। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज बहुत ऊपर थी, तकरीबन 55,000 पे थी, डॉलर का रेट कंट्रोल में था और उसके बाद हमारी इकॉनमी का हुजम मौजूदा हुजम से बहुत बेहतर था। और वो जो आइडियल, बिजली के बिल भी कम थे। ये कौमी यूथ को मैं बता रहा हूँ कि बिजली के बिल बहुत कम थे, गैस के बिल बहुत कम थे, पेट्रोल का रेट जो बहुत नीचे था, 100 से भी नीचे था, 87 पे 65 तक गया था, फिर 87 तक रह गया था। कौमी यूथ को, इमरानडूस को इन बातों का बिल्कुल नहीं पता कि जब इमरान खान पनामा लीक्स जजों के कहने पे, वो आसिफ सईद खोसा ने एक टीवी इंटरव्यू में इमरान खान ने इस बात का भी इंकशाफ किया था कि मुझे जस्टिस आसिफ खोसा ने कहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट में आओ, हम नवाज शरीफ से निमट लेते हैं। तो वो जो रजीम चेंज हुआ था, जब हमारी इकॉनमी बहुत अच्छी चल रही थी, सारा कुछ ठीक था, बिजली के बिल क्रेडिट आ रहे थे लोगों के, यानी सरकार की तरफ आपके पैसे हैं, महंगाई पाकिस्तान के लोएस्ट लेवल पे थी, अप्रॉक्सीमेट मेरा ख्याल है कोई 4-6-5% के करीब थी महंगाई की शरह, और जो इंटरेस्ट रेट है वो तकरीबन 6% के करीब था। और
मुल्क में डेवलपमेंट भी हो रही थी, तरक्की भी हो रही थी, सी पैक हो रहा था, इन्वेस्टर्स आ रहे थे। फिर अचानक हमारी इस्टेब्लिशमेंट, जो भी इस सियासत में बिल्कुल नहीं है, अभी उनका सियासत से कोई तल्लुक नहीं, उस वक्त जनरल बाजवा की क़यादत में इमरान खान को एक बड़ा लायक, बड़ा फायज, बड़ा ईमानदार, बड़ा ही मतलब कॉम्पिटेंट, कि उसने शौकत खाना बनाया हुआ है, उसमें उसने नमल यूनिवर्सिटी बनाई है। हालांकि अगर वो देखते तो उसने सिर्फ शौकत खानम के लिए पैसा मांगा था, फंड रेजिंग की थी, नमल यूनिवर्सिटी के लिए फंड रेजिंग की थी। उसने खुद बैठ के शौकत खानम को मैनेज नहीं किया था, उसको चलाया नहीं था कि किस डॉक्टर को रखना है, किसको निकालना है, किसकी सैलरी कितनी है, ठीक है, सफाई का निज़ाम कैसा चल रहा है, अद्वियात का निज़ाम कैसा चल रहा है, पेशेंट किस तरह लिया जाता है। ये सारी मैनेजमेंट होती है ना, जो हम MBA करते हैं, जो मैनेजमेंट लोग सीखते हैं, जिन्होंने मार्केटिंग में MBA किया हुआ है, फाइनेंस में किया हुआ है, उनको पता है इन बातों का। जो MBA होता है उसमें इंसान पूरा सीखता है। या इकोनॉमिक्स जो है वो इमरान खान ने बिल्कुल शौकत खाना में इस तरह का काम नहीं किया, नमल यूनिवर्सिटी में भी कोई काम नहीं किया इस तरह का, सिर्फ फंड इकट्ठा किया। फंड कर उसको मांगना आता है, मतलब बचपन से ही आपको पता है इमरान खान के जो हाथ है ना, वो अपने दोस्तों की जेबों में, वो दोस्तों से खाते पीते हैं। अभी भी देख लें, अलीम खान को उजाड़ा है, जगीरतीन को उजाड़ा है, ओन चौधरी को उजाड़ा है। और अभी इमरान खान जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार देखे ना, मुल्क की बातें करते हैं, जी अभी महंगाई बहुत है। कहते क्या है, अभी महंगाई बहुत हो गई है, अभी पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। आप साबिक प्राइम मिनिस्टर हो और आपने मुंह को आप सलेंसर लगाओ, क्योंकि जो इकॉनमी का इशू होता है ना, वो बड़ा ही सेंसिटिव होता है। और ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है ना, प्रोपेगेंडा, उससे आप मतलब एक बंदा फर्ज करो जी डिफॉल्ट नहीं हुआ, तो अगर आप उसको कहेंगे बार बार कि ये डिफॉल्ट कर जाएगा, तो फिर लोग उसके पास उसके साथ नहीं आएंगे, उसके कारोबार में नहीं आएंगे। इस तरह जब पाकिस्तान का एक बड़ा ही पॉपुलर लीडर जो कहता है मैं बड़ा पॉपुलर हूं, वो बार बार कहेगा जी पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, तो वो बात बाहर भी जाती है, वो जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास भी जाती है, वो IMF के पास भी जाती है, वो इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज के पास भी जाती हैं। इसलिए ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है। आप साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके सीने में बड़े राज हैं, आर्मी के बारे में राज हैं, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बड़े राज हैं, और जो इकोनॉमी के हैं वो भी राज हैं। आपने एक ओथ लिया होता है कि आप पाकिस्तान का जो वकार है, पाकिस्तान की इज्जत की खातिर जो आपके पास राज हैं, उनको कभी आप राजों को बाहर नहीं निकालोगे, आउट नहीं करोगे। लेकिन इमरान खान साहब जिस दिन से प्राइम मिनिस्टर से उतरे हैं, उस दिन से खारजा हालात, पाकिस्तान के फौज के साथ जो हुकूमत के उस वक्त के तल्लुकात थे उसको, और इकॉनमी को वो सरेआम कर रहे हैं। ये सारी हरकतें वो हैं जो इमरान खान पे प्रॉपर एक मजबूत केस चलना चाहिए कि जो पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको तो एटम बम के बारे में भी पता होता है, सारा कुछ उसको पता होता है। तो इमरान खान को मेरा ख्याल है ये कंट्रोल करना चाहिए और मुल्क दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। बार बार ये कह के इकॉनमी डूब रही है। आप जब मुल्क को श्रीलंका बनाने लगे थे, उस वक्त जब दूसरी हुकूमत जो सबसे आपसे मकबूल थे, उन्होंने कुर्बानी दी है। PMLN तो सबसे मकबूल पार्टी थी, सारे बाई इलेक्शन जीत रही थी, उन्होंने कुर्बानी दी है कि वो कहते हैं हमने इस इकॉनमी को ठीक करना है, और वो ठीक कर रहे हैं। और आपका जो बोझ डाला हुआ बोझ है, इन 7-8 महीनों में वही उतार रहे हैं। आपने जो बाहर अभी देखे ना, तकरीबन $1 अरब से ज्यादा ये स्कूल बॉन्ड की पेमेंट की है, और आपने जो कर्जे इतने लिए हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में 70-71 सालों में इतने कर्जे किसी हुकूमत ने नहीं लिए जितने PTI की हुकूमत ने इमरान खान की क़यादत में दिए हैं। और आप ये देखें जनाब, इमरान खान साहब, आप IMF के पास लेट आप गए, जिस पे आपने माफी मांगी, फिर आप IMF से एग्रीमेंट करते हैं। हफीज शेख, याद होगा आपको, जो अमेरिका से बुलाया था, अमेरिकन गुलामी नामंजूर, ठीक है, वही बात जो है, हकीकी आज़ादी, सारे नारे रह गए। लॉन्ग मार्च भी गया, पहाड़ में गया लॉन्ग मार्च। वो जो एग्रीमेंट किया था उसकी वायलेशन आपकी हुकूमत करती रही है। आपने ऑयल पे, पेट्रोल पे सब्सिडी दी, आपने बिजली पे, गैस पे बहुत ज्यादा सब्सिडी दी, जिससे पाकिस्तान का पट्टा बैठ गया। आपने इंपोर्ट्स रिकॉर्ड पाकिस्तान में आ रही थी, और करंट अकाउंट डेफिसिट देख ले जब आप गए, और कितने पैसे खजाने में छोड़ के गए हैं, 9 अरब 8 करोड़
आप खजाने में छोड़ के गए, उसमें भी वो $6 अरब वो है जिसको आप हाथ नहीं लगा सकते। वो कैसे एलसी खुलेंगी? ये हुकूमत किस तरह एलसी खोल सकती है? 50,000 की इंपोर्ट की पहले इजाज़त दी है, फिर $1 लाख की इंपोर्ट की इजाज़त दी है, और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जी पोर्ट पे माल पड़ा है। सारा माल जो है वो वहाँ से क्लियर हो रहा है, निकल रहा है सारा कुछ। प्याज भी आ रहे हैं, लहसुन भी आ रहा है, टमाटर भी, आलू भी, सारा कुछ आ रहा है। इमरान खान साहब, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पाकिस्तान की कोई परेशानी नहीं। आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बातें करते हैं, आप इलेक्शन कमीशन को गालियां देते हैं, आप पाक फौज के सरबराहान को पोलिटिसाइज करते हैं, पहले उनको गालियां भी दिलवाते रहे हैं, अभी जो मौजूदा आर्मी चीफ है उसको आप पोलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो इस हुकूमत ने, हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने मेरिट पे लगाया, दोनों मेरिट पे। आपने तो जिंदगी में मेरिट में, आपने तो बाजवा साहब, मैं कहता हूं बाजवा साहब के पांव दो के, पीटीआई के हर वर्कर को, हर कौमे यूथ के नुमाइंदे को, हर इमरानू को, रिटायर्ड जनरल कमर जवेद बाजवा के पांव धो के पीने चाहिए, क्योंकि जनरल कमर जवेद बाजवा ने पीटीआई पे इतने एहसानात किए हैं। बाकी पार्टीज को किनारे के साथ, बाकी पार्टीज को दीवार के साथ, उनकी लीडरशिप को जेलों में, अदालतें साथ मिली हुई थी साकिब निसार की क़यादत में, उनको अनविड्रॉल रिसीवेबल पे आप नाअहल करते हो, खुद आप अपने बच्चे छुपाते हो और आपको कोई नाअहल नहीं करता। बेटी छुपाई हुई है, केस चल रहा है, तौहीन अदालत का केस है। अदालतों को भी कुछ लिहाज करना चाहिए, कुछ ख्याल करना चाहिए कि ये शख्स जो पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाना चाहता है, पाकिस्तान की रेपुटेशन खराब करना चाहता है, और इसका मुंह बंद नहीं हो रहा, और पाकिस्तान से मतलब ये साबिक प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान का असल दुश्मन साबित हो रहा है। इसको कोई प्रॉब्लम नहीं कि महंगाई बहुत है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं कि डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है। ये जो खराबियां अभी ये हुकूमत फेस कर रही है और अवाम के सामने ये सारी खराबियां आप देख रहे हैं, ये सारी आग जो लगाई है, ये सारी माइंस, ये सारी बारूदी सुरंगें जो बिछाई थी, ये इमरान खान उसके हवारियों ने बिछाई थी। ये शेख रशीद का बयान सुन लेना, हम ऐसी बरूदी सुरंगें बिछा के जा रहे हैं, अगली आने वाली हुकूमत को लग पता जाएगा। ओगरा कह रहा है जी पेट्रोल 40 रुपए महंगा करें, आप 10 रुपए सस्ता कर रहे हो, क्यों जी? अमीरों को सब्सिडी 700 अरब पेट्रोलियम कंपनीज का इस हुकूमत ने आके पे किया है, आपने पे नहीं किया। खान साहब, आप अपना सर्कुलर डेट देखें, कहां पहुंचा के गए आप। बिजली का 4,200 अरब, उसके बाद गैस का 0 होता था, उसको 1,600 अरब। करंट अकाउंट डेफिसिट चेक करें, पाकिस्तान के कर्जे चेक करें, और आपको कोई तकलीफ नहीं खान साहब। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाए, खुदा ना खास्ता, मेरे मुंह में खाक, पाकिस्तान का कख कंडा न रहे, मेरे मुंह में खाक। आपको कोई तकलीफ नहीं है कि पाकिस्तान के पल्ले कख न रहे, आप अपने मुंह से इस तरह के अल्फाज बोलते हो जिससे पाकिस्तान की रेपुटेशन खराब हो। आपको तकलीफ इस बात की है, आपके जो लोशे लगे हुए थे, आपके जो मजे लगे हुए थे, घड़ियां बेच बेच के खा रहे थे आप, डायमंड के सेट बेच बेच के खा रहे थे आप। पूरी जिंदगी में आपने इतना पैसा नहीं कमाया जितना प्राइम मिनिस्टर बन के इमरान खान साहब आपने पैसा कमाया। इतनी फटी लगा रही है आपने, आपकी बीवी भी फटियां लगा रही थी, डायमंड के 5 कैरेट के हार सेट ले रही थी। उसके बाद फराह गोगी और उसके खानदान को आपने नवाजा, मनिका खानदार, उस्मान बुजदार जैसे बंदे को आपने सीएम लगाया हुआ था, और फिर कहते हैं जी ये बाजवा साहब मुझे कहते थे इसको क्यों लगाया हुआ है। वो ठीक कहते थे ना, जब पंजाब का बेड़ा गर्क हो रहा था, सारी सड़कें टूटी हुई थी, चोरी का सारा जो धंधा था वो सरेआम था, चोर बाजारी थी, कमीशन, जॉब, हर चीज जो था उसमें कमीशनें, दिहाड़ियां लग रही थी, तो फिर जाहिर उन्होंने ठीक कहा था। और कोई तकलीफ नहीं आपको, आपकी सिक्योरिटी सारी पंजाब गवर्नमेंट दे रही है, आपके घर का खाना सारा पार्टी फंड से लिया जा रहा है। आप जो जलसों में बर्बादी करो पार्टी फंड की, लॉन्ग मार्च में बर्बादी करो पार्टी फंड की, आपको कोई पूछने वाला नहीं। इमरान खान साहब, आपको कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ इस बात की है कि आप जब प्राइम मिनिस्टर से आपकी फटियां लग रही थी, आपकी दिहाड़ियां लग रही थी, आप हेलीकॉप्टर्स को रक्षक की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। महंगाई में आप 80% पाकिस्तान में आपकी हुकूमत है खान साहब, 80% पाकिस्तान में आप हुकूमत कर रहे हैं। और ये जो सूबे हैं, ये महंगाई में इनका बड़ा रोल है, ये सारी प्राइस कंट्रोलिंग इनके पास है, सारा कुछ इनके पास है। महंगाई वफाक की वजह से इतनी नहीं होती जितनी सूबों की वजह से होती है।
और सूबे जो हैं वो वफाक का साथ नहीं दे रहे। इस वजह से ये हालात जो हैं मुल्क के ख़राब हो रहे हैं और आपने ना इकॉनमी खुद ठीक की है और ना ही चाहते हैं मैं किसी को करने दूंगा और ये मुल्क को आग लगा दूंगा और कुछ नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि आपको क्या है, आपके बच्चे तो बाहर हैं भाई, आपके तो सारे बच्चे ही बाहर हैं, कोई भी नहीं इधर। कहते मैं बड़ा मिसालें देनी नबियों की, वलियों की, सहाब की, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर की मिसालें देनी और हरकतें देखें। वो काबे का मॉडल थी घड़ी, सऊदी ख़ानदान ने कितनी मोहब्बत से दी थी, वो बेच के फटी लगा ली। खान साहब शर्म कर लें और पाकिस्तानी कौम पे रहम करें। अपने सीने के अंदर जितने राज हैं, जब आप प्राइम मिनिस्टर थे उनको अपने सीने में रखें। आपसे तो नवाज शरीफ अच्छा है जिसको आप बार बार मतलब गलत तौर पे पेश करते हैं लोगों के सामने। उसने आज तक अपने अंदर कोई 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर आए, आज तक जो सीक्रेसी थी फौज के साथ, खारजी मामलात थे, कोई आज तक उसने कोई राज आउट नहीं किया। आपसे तो जरदारी अच्छा है, बहुत अच्छा है, उसने आज तक कोई राज आउट नहीं किया। यूसुफ गिलानी अच्छा है, शाद खान अब्बासी अच्छा है। खान साहब अपने हवारियों को और अपनी कौमी यूथ को सही तरफ लेके आए, राय रास्त पे लेके आए। पीटीआई बेसिकली एक प्रोपेगेंडा माफिया है और एक चैनल है ARY जो सिर्फ कौमी यूथ ARY देखती है। कौमी यूथ और इमरान डूज ARY देखते हैं और कोई चैनल नहीं देखते, ना कोई अखबार पढ़ते हैं वो। और ARY के मालिक को पता है ना, आप वो बाहर रहता है, सारे अपने बिजनेस जो उनसे चला रहा है और चैनल चला के अपने बिजनेस चला रहा है, चोरी डकैती, ARY गोल्ड स्कैंडल। नाजरीन आज का वीलॉग आपको यकीनन बड़ा अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।